देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो इनफैक्ट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पर आपका चार्ज दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज आपको Q1 दिया हुआ है और इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। इस फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस में इंफिनिटी से कोई दूसरे चार्ज Q2 को आप कैरी करके इसके फील्ड में ला रहे हैं, तो ऐसा करने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना होगा। वर्क करने में उसकी एनर्जी लॉस्ट होगी और वो जो एनर्जी लॉस्ट होगा वही सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में जो मॉडिफिकेशन होता है उसी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है वो एक्चुअली फिक्स्ड है, आपका फिक्स्ड, और Q2 चार्ज को आप इंफिनिटी से कैरी करके ला रहे हैं। इसको लाने के दरमियान आपको इस तरह से लाना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है पोटेंशियल एनर्जी को एक्वायर करना। आप जो भी वर्क करेंगे वो 100 का 100% किस फॉर्म में चला जाना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला जाना चाहिए। कुछ भी उसका कंट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाना चाहिए। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको क्वाज़ी स्टैटिक मोड में लाते हैं। क्वाज़ी स्टैटिक मोड एक ऐसा मोड होता है जो जिसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ओके, इनफैक्ट हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्वाज़ी स्टैटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट स्टैटिक है बट 100% स्टैटिक नहीं, ऑलमोस्ट क्या हो स्टैटिक। तो इसको लाने के दरमियान अगर मान लीजिए कि ये कभी R पोजीशन पे था और आप इसको इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, dr से डिस्प्लेस करवा रहे हैं, ये R पोजीशन पे था, तो Q1 के फील्ड में Q2 को इंफिनिटी से कैरी करके कहीं R पोजीशन पे आप लाए, तो लाने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा। वही वर्क करने में जो एनर्जी उसकी लॉस हुई वही एनर्जी किस फॉर्म में चला गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला गया। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जहां तक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करें तो कोई भी वर्क का फॉर्मूला होता है, जिस फोर्स का वर्क जिसका वर्क निकालना चाहते हैं वो फोर्स, तो F एक्सटर्नल डॉट dr, और ला कहां से रहे हैं, इंफिनिटी से। कहां पे ला रहे हैं, R पे ला रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें एक चीज समझना होगा, इसको भी मैंने पॉजिटिव लिया है इस केस में और इसको भी मैंने पॉजिटिव लिया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब इसको पॉजिटिव मैंने लिया है तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो आप देख पा रहे होंगे कि फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है टू द राइट लग रहा है, ये लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट इस पर फोर्स लगाएगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि F एक्सटर्नल इस तरफ लगाएगा तभी वो अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब होगा। उसका ऑब्जेक्टिव है इंफिनिटी से कैरी करके लाना। इसका मतलब है कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक का वही मैग्नीट्यूड है जो F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड, जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक टू द राइट और F एक्सटर्नल किधर की ओर है, टू द लेफ्ट, तो माइनस साइन लगाना होगा। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि F एक्सटर्नल जो हुआ वो होगा माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर माइनस F का डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड दिस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बताया है A डॉट B का फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड ऑफ F एक्सटर्नल, दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच क्या एंगल है उसको हम लिखते हैं। ला कहां से रहे हैं, इंफिनिटी से। कहां पर ला रहे हैं, R पे ला रहे हैं। तो F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड जो होगा K Q1 Q2 अपन क्या होगा, R स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
और इस प्रोसेसिंग में आप देख पा रहे हैं कि आर जो आपका है वो डिक्रीज कर रहा है। तो मॉड डी आर वेक्टर जो होगा, दिस इज मॉड डी आर, और मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स तब जब एक्स लेस देन 0 होता है। चूंकि डी आर इट सेल्फ निगेटिव है, क्योंकि डी आर का मतलब हुआ आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आप मूव लेफ्ट साइड करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आर फाइनल कम है आर इनिशियल से, तो डी आर अपने आप में निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो मॉड डी आर का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी आर, और ये जो कुछ भी होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉडुलस एक ऑपरेटर है जो किसी भी नंबर को नॉन निगेटिव बनाता है। तो मॉड डी आर का मतलब हो गया माइनस डी आर, और एफ एक्सटर्नल लेफ्ट साइड है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्सटर्नल एजेंट लेफ्ट साइड करवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यू cos 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल लेफ्ट साइड है और डिस्प्लेसमेंट भी आप लेफ्ट साइड करवा रहे हैं, तभी तो आप उसको इन्फिनिटी से करीब करके वहां पर ला पाने में कामयाब हो पाए। तो इसको अगर आप प्रोसीड करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन r माइनस 2 डी आर इंफिनिटी एंड देन वेयर r, तो इसमें भी आप शुरू में इंफिनिटी करते हैं, लास्ट में आप r देते हैं, तो ऐसे स्थिति में माइनस के Q1 Q2 और r इज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट r, फाइनली माइनस के Q1 Q2 r माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यानी आप देख पा रहे हैं कि ये हो रहा है के Q1 Q2 लोअर लिमिट है आपका इंफिनिटी, अपर लिमिट है r, के Q1 Q2, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 अपॉन r लोअर लिमिट इंफिनिटी और अपर लिमिट क्या r। तो फाइनली जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही मतलब होता है, और u फाइनल का मतलब होगा कि u फाइनल है u एट r और u इनिशियल कितना पर था, u एट वेयर इंफिनिटी, शुरू में कहां पर था इंफिनिटी पे था, तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो ये के Q1 Q2 अपॉन r माइनस के Q1 Q2 अपॉन क्या इंफिनिटी, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आप पा रहे हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि u एट इंफिनिटी को 0 लिया जाता है, क्योंकि जहां इंटरेक्शन नहीं होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं होगी, नो इंटरेक्शन नो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि u एट r, ये जो वैल्यू होगा k Q1 Q2 अपॉन r, ये पेयर ऑफ चार्जेस का ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, यानी यहाँ पर चार्ज अगर Q1 है और यहाँ पे चार्ज अगर Q2 है, उनके बीच सेपरेशन r है, तो इनका वो पोटेंशियल एनर्जी होगा k Q1 Q2 अपॉन r। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो वैसे स्थिति में u भी पॉजिटिव होगा, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा इसका मतलब वहां रिपल्सन हो रहा है, और जहां पर Q1 Q2 आपका निगेटिव होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा निगेटिव होगा, यानी वहां पर अट्रैक्टिव फील्ड होगा। ओके, इन सारी बातों को आपको दिमाग में रखने की जरूरत